नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लाते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हम बात करेंगे पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में। पानी पीना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है और इसे नजरअंदाज करना हमारे लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप भी हमसे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। देखिए, पानी की कमी शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। ये न सिर्फ डिहाइड्रेशन का कारण बनती है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन, लिवर और किडनी सबके काम को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, ये कई अंगों की कमजोरी का भी कारण बन सकती है। इसके अलावा आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जो कि पानी की कमी से जुड़ा हुआ है, जैसे ड्राई स्किन, कब्ज की समस्या, सिर दर्द, पैरों में अकड़न। इसके अलावा भी इसका कई रोगों के साथ गहरा संबंध है। पानी हानिकारक बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता है और इसकी कमी से बैक्टीरिया ब्लैडर में जमा होकर इन्फेक्शन बनते हैं। पानी की कमी से किडनी में टॉक्सिन साफ नहीं हो पाते, पथरी बन जाते हैं। झटके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी से होते हैं। कम पानी से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता और दिल द्वारा खून को पंप करने की गति स्लो पड़ जाती है। पानी की कमी से जोड़ों के बीच घर्षण बढ़ता है, इससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। आपके शरीर में पानी की कमी को आप कैसे पहचानें, इसके लिए आपको कुछ लक्षण बता रही है कि शायद आपके लिए अलार्मिंग हो। इन्हें देखिए और सावधान हो जाइए। पानी की कमी के लक्षण: गाढ़े पीले रंग का पेशाब, चेहरे पर पिंपल्स होना, प्राइवेट पार्ट में खुजली या जलन, त्वचा का रूखा होना, आंखों के नीचे काले घेरे आना, मांसपेशियों में दर्द, तनाव और चिड़चिड़ापन। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने दिन भर में पीने वाले पानी की मात्रा बढ़ाएं। हो सके तो फल और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। इसके अलावा नारियल पानी का सेवन करें, यह आपको हाइड्रेट रखने में मदद करेगा। साथ ही खिचड़ी, दलिया और दालों को भी अपने मील्स का हिस्सा बनाएं। अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो भविष्य में होने वाली कई समस्याओं को वक्त से पहले ही रोक सकते हैं। तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ कराना चाहूंगी, हमारे से डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जुड़े हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, फिजिशियन है। आपका स्वागत है। डॉक्टर यूसी बंसल जुड़े हमारे साथ, जो कि पीडियाट्रिशियन है, सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर वरुण भार्गव भी जुड़े हमारे साथ, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डिहाइड्रेशन पर बेसिकली हम चर्चा करें, और चूंकि गर्मी का मौसम है तो ऐसे में ये समस्या बहुत आम हो जाती है। डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डिहाइड्रेशन असल में हम किस कंडीशन को कहें? क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम 24 घंटे में एक बूंद भी पानी नहीं पीते, एक गिलास भी पानी नहीं पीते, लेकिन डिहाइड्रेशन आखिर कौन सी कंडीशन है? जब हम बात करते हैं गर्मी के प्रकोप की ग्रीष्म ऋतु में इतनी गर्मी में हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, हमारा तापमान पे कितना हम लोग पसीना आता है। एक नेचुरल लॉस ऑफ फ्लूइड होता है बॉडी से, जिसको कंपनसेट करना जरूरी है, स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से और स्किन के माध्यम से। गर्मी के मौसम में ये माना जाता है कि तकरीबन 1 लीटर फ्लूइड आपकी त्वचा से मात्र लॉस हो सकता है, जिसमें नमक, सोडियम और पोटेशियम दोनों शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन तब होता है जब हम अंदर लेने वाला जो पीने वाला पानी है वो कम मात्रा में लेते हैं, और साथ में खाली पानी की कमी नहीं होती, त्वचा से निकलता है सोडियम और उससे सोडियम की कमी होती है शरीर में। अतः ये ज़रूरी है कि हम पानी के साथ सोडियम या पोटेशियम, जैसे कि नींबू पानी, नमक, घर में जो बनता है जल, बड़ा सामान्य तौर पे सभी लोगों के घर में बनता है, शिकंजी बीटा, उसमें थोड़ा नमक डालें, लेकिन नमक टेबल सॉल्ट, सफ़ेद सॉल्ट, सिंधा नमक नहीं। और नारियल पानी जैसा आपने कहा, इसका प्रयोग यदि रेगुलर नियमित करेंगे और तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी दिन भर में पीना जरूरी अनिवार्य है, 3 लीटर, तभी आपको डिहाइड्रेशन की संभावना नहीं है। परंतु यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और धूप में जा रहे हैं, गाड़ी में नहीं है, एसी में नहीं है, तो आपको ये पानी की मात्रा अपने साथ बढ़ानी पड़ेगी। एक फ्लास्क जिसमें नींबू पानी, नमक पदार्थ, नारियल पानी हो, वो 1 लीटर साथ में लेकर जाएं और इससे बचने का आप उपाय करके चलें।
डॉक्टर वरुण, वैसे जनरली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि कहते हैं कि पानी, नमक की वजह से शरीर में जो पानी है वो ज़्यादा सूखता है, तो ये किस तरह से कोरिलेटेड है कि इस मात्रा में नमक अगर हम लेंगे तो वो मेंटेन रखेगा बॉडी में, और अगर हम खाने में ज़्यादा नमक खाएंगे तो वो हमारी बॉडी से पानी को सुखा लेगा? नमक को हम साधारण भाषा में तो नमक बोलते हैं, हाँ। लेकिन उसमें सोडियम, पोटेशियम, इनका बैलेंस, क्लोराइड का बैलेंस एक मात्रा में होना जरूरी है। इसकी अधिकता से भी हमें समस्या आ जाती है और कम होने से भी समस्या आ जाती है। यदि हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो सोडियम हमारे शरीर में बढ़ जाता है। सोडियम दिमाग अगर बढ़ जाता है, जैसे 160 तक पहुंच गया, तो वो दिमाग को ख़त्म कर सकता है, यानी दिमाग के सेल्स को ख़त्म कर सकता है। तो हमारे को सभी को सही मात्रा में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति 2.5 लीटर पानी पिए, हर व्यक्ति अधिक पानी पीने से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन इसमें अलग अलग श्रेणी होती है। बच्चों में ये पानी 1 से 2 लीटर का आमतौर पर मानते हैं, लेकिन अगर आप अधिक पानी पिएंगे तो सोडियम की कमी आ जाती है, जिसे हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, जिससे भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जिसी तरह डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने कहा नमक के अंदर कुछ नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक है या काला नमक है, उसमें पोटेशियम अधिक होता है, उसकी मात्रा अधिक हो जाने से हमारा हार्ट भी रुक सकता है। तो हमारे को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और साधारण स्थिति में जो हम गर्मियों के प्रकोप में हम देखते हैं कि डायरिया हो गया, या हम धूप में निकल गए, या हीट स्ट्रोक हो गया, या हीट एग्जॉशन हो गया, उनके अंदर जो है वो पानी की कमी आ जाती है, जिसको हम पहले क्लिनिकली देख सकते हैं, जैसे स्किन टर्जर, चमड़ी जो होती है उसका सूखापन हो जाना, मुंह के अंदर सूखापन होना, जबान सूखी हो जाना। उसके अलावा खून के टेस्ट जिसमें हम पीसीवी देखते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा और पानी की मात्रा, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसको हमारे को देखना पड़ता है उसी हिसाब से। या लेकिन जो मरीज होते हैं, जो ये होता है, ये 3 सिस्टम पे आमतौर पे असर करता है। हार्ट पे असर करता है, किडनी पे असर करता है, ब्रेन पे असर करता है। हार्ट रेट तेज हो जाता है, और अगर आप हीट स्ट्रोक में चले गए तो समस्याएं बहुत अधिक हो जाती हैं, जो कई बार इरिवर्सिबल होती हैं। लेकिन कुछ मरीज जो हार्ट के मरीज होते हैं, जो कंजेस्टिव फेलियर के मरीज होते हैं, उसमें पानी की मात्रा कई बार हम सिर्फ 900 ml ही देते हैं, 900 से 1000 ml, क्योंकि उनका आउटपुट कम होता है। वो पानी की अधिक देने से उनको समस्या आ जाती है। जो किडनी के मरीज हैं, जो पानी नहीं सिक्रीट कर पा रहे हैं, उनके लिए समस्या। डायबिटिक में समस्या बहुत अधिक रहती है। तो असली चीज़ हमारे को जो देखनी होती है, नमक की मात्रा का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कैसा है। और जो इसमें साधारण व्यक्ति के लिए देखा जाए, जो साधारण तौर पे स्वस्थ है और पानी की कमी आ गई है, तो उसको अगर तुरंत हमें कुछ देना और हमें ORS की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम 5 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 5 कप पानी, ये हम लें। जो पानी है वो उबला हुआ हो, ताकि उसके अंदर गंदगी ना हो, और उसको हम अच्छे से फेंट करके, ये एक साधारण नुस्खा है, अगर ORS रोल नहीं मिलता, इसको हम तुरंत दें। बाकी उसके बाद में नारियल पानी या दूसरा, नारियल पानी में अगर किसी का पोटेशियम अधिक है, किडनी का मरीज है, तो उसे नहीं दिया जाता है। लेकिन साधारण परिस्थिति में लगभग 90% लोगों में ये सॉल्यूशन काम कर जाता है। या ORS के बहुत सारे जो घोल हैं वो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उनको आप तुरंत दे सकते हैं। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी होती हैं कि जिसमें हमारे को सीधे IV फ्लूइड देना पड़ता है, जहाँ पे बहुत अधिक डिहाइड्रेशन है। डॉक्टर यूसी बंसल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, छोटे बच्चों का ख्याल हम कैसे रखें गर्मी के मौसम में? छोटे बच्चों को मैडम एक तो एकदम धूप में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जब भी उनको लेके बाहर जाएं तो ढीले ढाले कपड़े पहनाएं, और उनको धूप से बचा के रखें, पहली बार। दूसरा, उनको ना टाइमली पानी जरूर पिलाते रहें। एक साथ तो ज़्यादा मात्रा में पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, परंतु आवरली के हिसाब से पानी जरूर पिलाते रहें। कभी एक कटोरी पानी दे दिया, थोड़ा थोड़ा पानी उनको हर घंटे देते रहें, क्योंकि बच्चा एक साथ एक ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पी पा रहा। और जब भी बच्चा कोई स्कूल जाए, उसके पास पानी की एक बोतल जरूर होनी चाहिए, जिससे वो पानी पी ले। और धूप में जो पीक आवर्स होते हैं बिटवीन 11 to 4, उसमें उनको बाहर निकलना उनके लिए अवॉइड करना चाहिए, जिससे उनको लू ना लगे और गर्मी ना लगे। इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कुछ मार्केट में ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे बच्चे रसना पीते हैं या फिर फ्रूटी पीते हैं, तो क्या ये इस कमी को पूरा करते हैं या फिर इसकी वजह से नुकसान ज़्यादा है? देखिए, प्रोटीन शेक वगैरह जो होते हैं उनको तो अवॉइड करना चाहिए डिहाइड्रेशन के टाइम पे। और गर्मी के मौसम में हाँ, आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं और फ्रूट जूस ले सकते हैं,
खाने में खीरे का प्रयोग कर सकते हैं, खरबूजा आता है, तरबूज आता है, वाटरमेलन है, इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और नारियल पानी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि उनको किडनी की बीमारी और ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। और बहुत ज़्यादा शुगर का कंसनट्रेशन देने से जिनको शुगर लेवल हाई रहता है या जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है उनके लिए परेशानी होती है। बच्चों में उसका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि उनमें शुगर का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है, तो आप उनको इस टाइप के ड्रिंक दे सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र, जब ये आपने नमक का भी जिक्र किया तो बहुत सारी क्यूरोसिटीज इसको लेकर, जैसे कि लोग कहते हैं अगर आम नमक नहीं खाना चाहिए, ये शरीर में पानी को सुखा देता है, सेंधा नमक इसे रिप्लेस करना चाहिए, या और भी बहुत सारी। तो इन ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना पड़ेंगे, जो भ्रांतियाँ इतनी फैली हुई हैं नमक को लेकर? कई सारी भ्रांतियाँ हैं। डॉक्टर वरुण ने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं सामान्य नागरिक कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति कर रहे हैं, जो बीमारी से शोषित है, जिसको किडनी की बीमारी है या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, उनके लिए मापदंड अलग है। वो डॉक्टरी राय के बिना आगे ना बढ़े। आज हम जो बात करेंगे सामान्य व्यक्ति के लिए करेंगे। जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके शरीर से जो वाटर लॉस होता है तो उसमें स्वेट से एक सोडियम लॉस, सॉल्ट का लॉस होता है। हम बात ये कर रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति घर में अपने को गर्मी के प्रकोप से कैसे बचाएगा। हम ये बात नहीं कर रहे कि किडनी का मरीज कैसे बचाएगा या सीसी को कैसे बचाएगा। उसके लिए ये अनिवार्य है, ये लेकिन जरूरी आजकल है। लोगों में इतनी ज़्यादा आप कहें कि सतर्कता हो गई है, या लोग इतना ज़्यादा समझदार हो गए हैं, कंसर्न हो गए अपने आप को, कि उन्हें लगता है ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में हम किडनी के मरीज हो जाएं, या पता नहीं शायद मेरे अंदर वो प्रॉब्लम पनप रही है, मुझे उसका पता नहीं चल पाया है। मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ। जी। तो जब हम सोडियम रिप्लेस करते हैं एक साधारण व्यक्ति को तो उसको कोई हार्म नहीं होता, और सोडियम को हम ज़्यादा मात्रा में नहीं देते। हमारे घर का एक बड़ा बुजुर्गों ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, 1 गिलास पानी में आप 2 चम्मच चीनी डालिए, आधा नींबू डालिए, चुटकी भर नमक डालिए। ये फॉर्मूला हमारा चल रहा है, वो बिल्कुल आज भी बेहतरीन फार्मूला है। अक्सर ये भ्रांति रहती है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो नमक नहीं खाते और वो उनका सोडियम कम हो जाता है, खास करके गर्मियों के दिनों में, और वो आईसीयू में जाके एडमिट हो जाते हैं। हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन, विच इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। तो नॉर्मल मात्रा में और लो सॉल्ट ना लेकर के मेरा उनसे ये गुजारिश, ये आग्रह रहेगा कि जो बीपी के भी मरीज हैं, खास करके गर्मियों के दिनों में नॉर्मल मात्रा में नमक का उपयोग जरूर करें, ताकि उनके नमक की कमी होने का संभावना खत्म हो जाए। यानी गर्मियों में कुल मिलाकर स्वेट के जरिए हमारी बॉडी से सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तकरीबन 1 लीटर पानी हम जिसे इनविजिबल लॉस कहते हैं, जो त्वचा से लॉस होता है, इनविजिबल लॉस। और सॉल्ट इज ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोडियम रहता है, जो साधारण नमक जो टेबल सॉल्ट होता है वाइट रंग का, उसको कहते हैं। डॉक्टर वरुण, नॉर्मली कितना वाटर इनटेक होना चाहिए? आप उन केसेस का ही बताइए जो कि नॉर्मल है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायबिटिक लोगों का भी बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में डायबिटिक हैं। देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली व्यक्ति यदि 2 से मतलब मैं जिसका नॉर्मल वजन 60 से 80 किलो है, उसके लिए मैं कहूँ तो 2 से 2.5 लीटर का पानी उसको दिन में ज़रूरी है, जिसमें 900 ml से 1 लीटर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उतना हमारा लॉस हो जाता है। शरीर में लगभग 69% पानी होता है और यूरिन से वो निकलता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इतना पानी उस व्यक्ति को लेना चाहिए। लेकिन आपने जहाँ डायबिटीज़ की बात की, डायबिटीज़ अगर जो किडनी है वो नॉर्मली 2 बीमारियों से सबसे ज़्यादा ग्रसित होती है, एक डायबिटीज़ और एक हाइपरटेंशन। तो अगर किडनी को बचाना है तो पानी का उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का होता है। यदि हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखते हैं तो किडनीज़ पे असर कम पड़ता है, लेकिन नॉर्मली किडनी फ्लश आउट करती है, उसके लिए 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी आपको लेना होता है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि क्या अगर वो अफेक्ट हो गई है तो हम पानी को कम करें क्या, क्योंकि अगर किडनी उतना फिल्टर नहीं कर पा रही है और हमारे शरीर में रिटेन हो रहा है और हमें दवाइयों से उसको निकालना पड़ रहा है, तो हमारे को पानी की मात्रा कम करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हार्ट अफेक्ट हो गया डायबिटीज़ की वजह से, तो हमारे को उन कुछ केसेस में उन पानी की मात्रा को कम करना पड़ता है। कभी कभी ब्रेन के कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, जिसके अंदर कुछ हार्मोन जो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के निकलने, उससे 20-20 लीटर तक पेशाब बन जाता है। उन केसेस में हमारे को पानी को उतना का उतना रिप्लेस करना पड़ता है, प्लस 900 ml एवरी डे।
लेकिन उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी हमें साथ में बनाना पड़ता है और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं उस हार्मोन की, जिससे वो पानी का लॉस इतना ना हो। डॉक्टर बंसल, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया डायबिटिक लोगों के लिए, जो लोग किडनी से परेशान हैं, जैसे कई लोग ऐसे जिनकी किडनी में स्टोन है, तो उनके लिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए ताकि वो फ्लश आउट हो जाए। तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन है, वो गर्मियों में किस तरह का लाइफस्टाइल रखें? आपने अभी जब प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने एक स्लाइड दिखाई थी कि कम पानी पीने से पथरी बनने का रिस्क रहता है। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए जैसे पानी की रिक्वायरमेंट है 2 लीटर से 2.5 लीटर के बीच में 2 लीटर होती है, और गर्मी के मौसम में वही रिक्वायरमेंट आपकी 3 लीटर्स के करीब हो जाती है। अगर आप इससे कम पानी पिएंगे तो पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उसमें आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में पथरी वालों को पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहें और कम से कम 3 लीटर पानी रहें। असली आदमी गणना नहीं कर पाता 3 बॉटल पानी हम कैसे 3 लीटर पानी कैसे लें। आपको बाज़ार में 1 लीटर की बॉटल है, आप उससे नाप के भी ले सकते हैं, और नहीं तो एक लीटर में 4 गिलास पानी का आप अंदाज़ा लेकर चलें तो 12 गिलास पानी आप पिएंगे। अब दिन में आदमी जागता है 12 घंटे और 8 घंटे सोने में, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो कोई पानी पीता नहीं है, और 2-3 घंटे और निकल जाते हैं। तो आप देखिए कि उसको हर घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब वो 1 गिलास पानी कब पी पा रहा है? ड्राइव कर रहा है लंबा तो पानी नहीं पी पाएगा। ऑफिस में बैठा है तो वो भी अपने साथ बॉटल नहीं ले गया तो पानी नहीं पी पाता। एसी में बैठा तो उसमें भी उसका लॉस होता है। तो उसको देखते मद्देनज़र रखते हुए अगर आप पानी की एडिक्वेट मात्रा लेंगे, अपना डेली खुराक में बनाए कि हमें पानी लेना कैसे है, और पानी को अगर आप खाने के साथ भी पी रहे हैं और खाने से पहले भी ले रहे हैं तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। अगर आप उस पानी को भी पिएंगे तो आपको बॉडी में एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा। इस बारे कहते हैं कि गर्मी के मौसम में जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप प्रॉपर ORS सॉल्यूशन या घर में शिकंजी बना के लें और नॉर्मल पानी भी पिएं। हर टाइम शिकंजी भी नहीं पी सकते, तो बहुत ज़्यादा अभी जैसे आपने जिक्र किया खाने के साथ है, हाँ। तो खाने के साथ पानी लेने से कोई नुकसान तो नहीं होता डॉक्टर साहब? कोई नुकसान नहीं। ऐसा नहीं होता कि खाना हमारा देर में डाइजेस्ट होगा, ना, ऐसा नहीं। तो हमें कुछ देर का गैप रखना चाहिए? ऐसा नहीं लगता। थोड़ा सा ना उसका एब्जॉर्प्शन भी मिनरल्स का बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आप पानी की मात्रा एडिक्वेटली 12 लीटर, आपको देखना कि हम 10 से 12 गिलास पानी कैसे पिए, उसकी ट्यूनिंग अगर आपकी हो रही है तो आई थिंक हाइड्रेशन आपका अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा। नहीं तो अदरवाइज आपके शरीर में ना डिहाइड्रेशन के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, आप में चिड़चिड़ापन आने लगेगा, थकावट आपको महसूस होने लगेगी, आपका BP लो हो सकता है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपोनेट्री में हो गया तो भी कमजोरी महसूस होगी, आप बेहोशी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र, अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई डिहाइड्रेशन की फॉर एग्जांपल, तो कितनी जल्दी हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या ऐसा है कि अचानक से मुझे बहुत डिहाइड्रेशन हो गई है बॉडी में और सारे इलेक्ट्रोलाइट बॉडी ने लूज़ कर दी है और मैं अचानक से 1-2 गिलास पानी पीऊँ तो क्या वो दोबारा से प्रॉब्लम एकदम रिजॉल्व हो जाएगी, या कितना टाइम लगेगा? इस पूरे प्रोसेस को ज़रा समझाइए। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्वयं में हम ये कैसे आकलन कर लें कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। राइट। जब तक ये समझ नहीं आएगा तो हर व्यक्ति हर वक्त डॉक्टर के पास नहीं भाग सकता। सबसे पहले लक्षण होते हैं डिहाइड्रेशन के जबान का सूखना, फिर होता है यूरिन का कम आना या डार्क रंग का पेशाब जो है पीले रंग का आना, डार्क कलर का आना। यदि पेशाब कम आता है, जबान का सूखना होता है, त्वचा का ड्राइनेस होना होता है, ये सब शुरुआती सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जिनके माध्यम से हमें थोड़ा समझ आता है कि हमें पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और यदि इनका ख्याल रखा जाए, यूरिन का कलर क्लियर रहे, डार्क ना हो और जुबान ना सूखे, मैं डायबिटिक पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोबारा सामान्य मरीजों की बात कर रहा हूँ। तो इन लक्षणों को देखते हुए यदि हम अपने पानी का इंटेक सही रखेंगे तो ये संभावना बहुत कम हो जाएगी कि हमें सीवियर डिहाइड्रेशन हो, जब तक कि किसी को लूज मोशन या वॉमिटिंग ना हो। ठीक है डॉक्टर वरुण, जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें आप क्या सलाह देने चाहेंगे गर्मियों के मौसम में, वो किस तरह से अपना ख्याल रखें? आपने एक प्रश्न किया स्टोन्स के बारे में और पानी का उनमें रोल के बारे में। जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें स्टोन्स बनने की जो समस्या है वो नॉर्मल पॉपुलेशन में कई गुना अधिक होती है। उसका कारण ये है कि उनको बार बार इन्फेक्शन होता है यूरिन के अंदर भी, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। और स्टोन बनने के लिए उसे एक नाइडस चाहिए होता है जो बैक्टीरिया के रूप में मिल जाता है और उसके चारों तरफ कंसंट्रेट होकर के स्टोन बनना चालू हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति पानी पीता है तो पानी पीने के कारण
वो जो नाइडस है वो स्वयं निकल जाएगा, और जो छोटी छोटी पथरियाँ बनती हैं किडनी के अंदर वो ब्लैडर के थ्रू नॉर्मल का उसमें निकल जाएंगी। ये डायबिटिक लोगों में होता है कि उसमें कारण अधिक होता है और वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि डायबिटिक लोगों को यूरिन भी अधिक आता है जब उनकी शुगर बढ़ी हुई होती है। तो वो जितना लेते हैं कई बार उससे अधिक यूरिन पास हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में नॉर्मल केस में, चाहे वो उस टाइम गर्मी हो या ना हो, उनके डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसे केस में पानी पीना उनके लिए एक अमृत की तरह है कि उनके स्टोन नहीं बनेगा, कम बनेगा। लेकिन स्टोन बनने का कारण सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं, मेटाबॉलिक कारण होते हैं, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, यूरिक एसिड स्टोन्स के अंदर, जिसके अंदर हम दवा देके उसे कम करते हैं, और खान पान में जैसे राजमा है या दूसरी दालें हैं या हाई प्रोटीन है उसको हम रोकते हैं। तो स्टोन बनने के कारण अनेक होते हैं। ये एक कारण है जो पानी पीने के से उसमें कुछ बचाव आता है। लेकिन यदि स्टोन बन गया है तो आज के दिन में हम फ्लश थेरेपी को नकार चुके हैं। हम उसे उसके कई सारे जो है प्रॉब्लम्स, पहले हुआ करता था खूब सारा ग्लूकोज दो निकल जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें पीने को देते थे जिससे वो निकल जाएगा, लेकिन उससे नुकसान अधिक हो जाता है। तो सिर्फ पानी पीना स्टोन का इलाज नहीं है, ना डायबिटिक में ये है। लेकिन डेफिनेटली डायबिटिक में जो है यूरिन अगर फ्लश आउट होता रहेगा, एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगा, और उस जगह पे नाइडस, चाहे वो पेल्विस में हो किडनी के, यानी वहाँ पे जो एक जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा बनते हैं, चाहे यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर में हो, कहीं पर भी वो रुका रहेगा। तो रुके रहने की वजह से स्टोन बनने का, क्रिस्टलाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि हम फ्लूइड्स लेते रहें किसी भी उस रूप में तो वो कारण कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। अगर आपकी भी कोई क्यूरोसिटी है, अगर आपके भी कुछ सवाल है, तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हेल्दी इंडिया में। तो आज हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के विषय में, बात कर रहे हैं कि गर्मी में किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी भी जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एपेक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करें वो है डिहाइड्रेशन। तो हमारे दर्शकों को क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, गर्मी के इस मौसम में किस तरह से अपना ख्याल रखें? है हमारे बॉडी के अंदर, हमें रेगुलर फ्लूइड्स लेते रहने चाहिए, जैसे पानी के रूप में, जूस के रूप में, सूप के रूप में, नारियल पानी के रूप में, टी एंड कॉफ़ी के रूप में। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन का इन्फेक्शन है जिसको यूटीआई भी बोल देते हैं हम लोग, और जीआई डिसऑर्डर्स भी हो जाएंगे। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है, और चिड़चिड़ापन, और बाकी बहुत सारी बीमारियां जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। हीट स्ट्रोक भी बहुत रिपोर्टेड है गर्मी में, जो कि डॉक्टर मई राजीव, जून हम में आपको बहुत ही देख नहीं कॉमन पा है। रहे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप फ्रेम में आ जाएं। तो पानी की कमी से कई तरह के नुकसान हो सकते, डॉक्टर राजीव त्यागी भी इस विषय में लगातार बता रहे थे, और हमारे तमाम मेहमान भी लगातार इस विषय में बता रहे थे। डॉक्टर यूसी बंसल का मैं रुख कर लेती हूँ, उसके बाद दोबारा डॉक्टर त्यागी का रुख करेंगे। डॉक्टर बंसल, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें। आपने कहा कि बच्चों को समय समय पर हम पानी पिलाएं, तो ये बहुत छोटे बच्चों की बात। अगर हम टॉडलर्स की बात करें तो उनके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? मैडम, एक तो उनको धूप और गर्मी से बचा के रखना चाहिए, और पानी का जो है लिक्विड मात्रा में उनको देते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं, तो दूध भी एक तरह से लिक्विड है, और बीच उसमें शिकंजी है, नारियल पानी है, आप उनको दे सकते हैं। अगर हम कैफीन की बात करें, अगर वो बड़ों की अवॉइड बात करना करें, चाहिए, बच्चों की, बच्चों में कैफीन अवॉइड करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम उम्र में चाय पीने के शौकीन हो जाते हैं, चाय का इंटेक करने लगते हैं। मैं बच्चों को चाय, कैफीन अवॉइड करना चाहिए, और बड़ों में जो है नशा, ये जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी गर्मी के मौसम में अवॉइड करने चाहिए। इनसे जो आपको जो सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम है, उनको पहचानने में दिक्कत होती है। तो कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, आप किस तरह से देखते हैं जो गर्मियों में हम चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, क्या ये बॉडी में हमारे
पानी की कमी को बढ़ाता है या फिर ये हेल्पफुल है, इसे हम नॉर्मल तरल पदार्थ की तरह यूज़ कर सकते हैं? मेडिकली यदि कहें कि जो ये चाय और कॉफ़ी है, कैफीन एंड थीन, जी। दे आर इंटॉक्सिकेंट्स। बट अभी आजकल कुछ हर्बल चाय है जिसके लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई दे आर हेल्दी फॉर द बॉडी, दे आर गिविंग यू इंग्रेडिएंट्स जिससे कि आपका वेट लॉस वगैरह होता है। बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि चाय और कॉफ़ी के माध्यम से आपको लिक्विड फ्लूइड जा रहा है, वो फ्लूइड की एक मात्रा जरूर पूरी हो रही है। जब तक कि आप बहुत ही अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे, एक लिमिटेड मात्रा में यदि आप लेते हैं तो उसमें मेरे को कोई नुकसान नहीं लगता। साथ में बाकी फ्लूइड्स, बाकी जूस, नींबू पानी, नमक, नारियल पानी, अन्य पदार्थों का भी इस्तेमाल करते रहें तो ये एक बैलेंस डाइट रहेगा। डॉक्टर वरुण, आपको क्या लगता है, ये तो कैफीन की बात हो गई, अगर हम दूसरे ड्रिंक्स की बात करें जो बाज़ार में अवेलेबल है, जो ये दावा करते हैं कि इसके ज़रिए आपके शरीर में पानी की आपूर्ति हो जाएगी या फिर इसमें ग्लूकोज बहुत अच्छी मात्रा है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कैफ़ीन की बात है, कैफ़ीन पहली बात ये कि यदि किसी व्यक्ति के डिहाइड्रेशन हुआ है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हम कैफ़ीन ड्रिंक नहीं देना चाहिए, यानी उसको बिल्कुल देना मना है डिहाइड्रेटेड पेशेंट में, पहली चीज़। दूसरा, आजकल जो रिसर्च चल रही है उसके अंदर ये पाया गया है कि जिस भी पेय पदार्थ में शुगर का कंटेंट अधिक होता है, जैसे सिंगापुर में ABCD उसमें दिया हुआ है, जिसके अंदर शुगर का कंटेंट कम है और उसको यदि हम लेते हैं, हमारे को शुगर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम प्योर शुगर लेते हैं और अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी का स्पैन भी कम हो जाता है। तो यानी हमें शुगर ड्रिंक्स उतनी ही क्वांटिटी मिले जितनी बॉडी की ज़रूरत है, और जो कमर्शियली बने हुए चाय जिसमें शुगर अधिक होता है वो हमारे ज़बान को शायद अच्छा लगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए शुगर कॉलर ड्रिंक ले लेते उसकी हैं सर, जगह हमारे फ्रूट साथ ले। दरभंगा से अमर जुड़ गए हैं। अमर जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम, हम हमारा समस्या हो जाता है गर्मी में ज्यादा यूरिन का समस्या हो जाता है, अधिक यूरिन आता है इस समय में। जी डॉक्टर बंसल, कॉलर जो है जी हमारे। जी मैम, जी हमारा सवाल है कि गर्मियों में ज्यादा यूरिन आता है हमको। जी देखिए ऐसा है कि जो यूरिन अधिक आने की समस्या है उसके 2-3 कारण होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि यदि आप टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो जाता है कभी। हैं जी, जी सर, आप अपने टीवी सेट का, जी समझ गए आपकी बात, टीवी सेट का वॉल्यूम जरा बंद कीजिए। देखिए यूरिन बार बार आना, अधिक आने के कारण होते हैं बहुत सारे, लेकिन जैसा आपका लगता है, यदि आप प्रॉपरली पानी की पूरी मात्रा नहीं लेंगे तो हो सकता है यूरिन कंसंट्रेटेड हो और उसमें इन्फेक्शन हो जाए। यदि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि आपके हो जाता है, यूरिन बार बार आता है। इसके अलावा पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो या इरिटेशन हो या पथरी हो तो उसकी वजह से यूरिन बार बार आता है। तो आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, वो आपकी यूरिन की जांच कराइए और जांच कराने के बाद में जिस निष्कर्ष पे पहुंचे उसके अनुसार उसका इलाज होता है। लेकिन आप कह रहे हैं गर्मी में, तो गर्मी का मैंने जो सोचा वो आपका लगता है कि वो कारण ये है कि आप पूर्ण रूप से पानी नहीं पी रहे और यूरिन का बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है। पानी कम पी रहे हैं मैम, दिन भर में मैं 1-2 लीटर पानी पी रहा हूँ। वो कह रहे तो हैं आप पानी कम पीने के बावजूद यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है। इसीलिए आता है ना। देखिए, आप अपना शुगर जरूर चेक करा लीजिए, क्योंकि आपका जो लक्षण है वो प्रतिकूल नहीं है गर्मी के मौसम के। तो मेरा आपसे ये गुजारिश रहेगी, आग्रह रहेगा कि आप अपना ब्लड शुगर चेक कराइए। जी 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 सर, और ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से बाकी लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। पीलापन भी होता है। जी पीलापन भी होता है सर। जी, तो वही डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार आप अपना जो है ग्लूकोज ज़रूर चेक कर लें, ब्लड ग्लूकोज। जी जी जी, धन्यवाद मैम। जी डॉक्टर त्यागी, आप अपनी बात प्लीज पूरी कर लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। डॉक्टर त्यागी जी। मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँ। जी हाँ, मैं बोल देता हूँ इनको। चलिए डॉक्टर वरुण, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। लिवर को लेकर हम चर्चा करें थे इससे पहले कि लिवर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो। देखिए, जो लिवर है वो सबसे बड़ी अपने पाचन तंत्र की ग्रंथि है, बहुत बड़ी है, और उसके अंदर
पानी जो है उसको ज़रूरत होती है और उसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स जो हैं उससे सिक्रीट होते हैं। लेकिन यदि हम पानी कम पीते हैं और उसके अंदर आपके ये जो एंजाइम्स हैं या लिपिड की जो उसके अंदर प्रक्रिया है उसमें कुछ गड़बड़ी होने लगती है तो आप लिवर से भी प्रभावित हो सकते हैं। और कुछ लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि आप लिवर को ठीक रखेंगे तो आपको डायबिटीज़ भी नहीं होगी। और उसके अंदर किसी तरीके के हार्मोन के बिगड़ जाने से, उनके असंतुलन की वजह से जो आम तौर पे हमारे पास में बीमारी आती है वो गॉल स्टोन की आती है, क्योंकि लिवर वो कंसंट्रेटेड हो जाता है बाइल और उस कंसंट्रेटेड बाइल के अंदर गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। जी। आमतौर पे ये 40 वर्ष से ऊपर की लेडीज़ में देखा गया, हिंदुस्तान में, विदेश में 50 साल से जी। ऊपर की स्थिति में। सर एक कॉलर ले लेते हैं। लखनऊ से ओमकार जुड़े हैं हमारे साथ। ओमकार जी स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। ये पूछना चाहता हूँ, मैं खाता पीता बहुत हूँ मगर लगता नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम बनी हुई है। वैसे तो ये आज की समस्या हमारे टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर नरेंद्र अगर आप इनकी मदद कर सकें। मुझे एक सवाल इन्होंने कहा कि खाते पीते ये बहुत है लेकिन शरीर को लगता नहीं है। और मैंने शुगर, टाइफाइड वो सब आज ही चेक कराया। आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अब मेरा ये मानना है आप हाँ खाते जी। पीते हैं और मोटा होना चाहते हैं, तो हाँ, थोड़ा कृपया ये सेहत विचार बनाना। दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अच्छा। कुछ लोग व्यक्ति को खाने पीने का मोटापे से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई दवा नहीं बना जिसमें इंसान को मोटा कर सके। यदि आपकी स्वाभाविकता, प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसी है जैसे आप हैं, तो उससे संतुष्ट रहिए और इसका प्रयास ना करें कि हम दवाइयों के माध्यम से वजन को बढ़ा सकें, वो आपके लिए जी, जी। नुकसानदायक होगा। अच्छा, ये मैंने वो लाया हूँ जन्नू पंचारिस्ट। हेलो जी जी, जन्नू पंचारिस्ट मैंने लाया हूँ। जन्नू पंचारिस्ट। इसको पाचन तंत्र ठीक होगा या खराब करेगा ये? देखिए कि एक साधारण व्यक्ति को जिसको कोई रोग नहीं है, हाँ जी। मेरा बिल्कुल विशेष मानना है कि हाँ। दवाई का इस्तेमाल उसके जी, लिए जी। उचित नहीं है, चाहे वो अच्छा। आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो। अतः मैं इस अच्छा। तरह की कोई भी सलाह आपको नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर त्यागी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर त्यागी, खाने पीने की चीज़ों में आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे बॉडी में जो है हाइड्रेशन हमारा बना है? डॉक्टर त्यागी का एक बार फिर से रुख करेंगे। डॉक्टर बंसल, आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये तो आपने तरल पदार्थों के विषय में बताया, खाने की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं गर्मी के मौसम में जो हम अगर खाएंगे तो बॉडी हमारी हाइड्रेटेड रहेगी? मैडम, जैसे नॉर्मल खाने में आप दाल सब्जी खाते हैं, चपाती खाते हैं, फलों में आप खरबूजा है, तरबूज है और खीरा। खीरा एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन को दूर करता है। आप एनफ मात्रा में खीरा खाते रहें और ये सब चीज़ें आप जो नॉर्मल सब्जियां होती हैं इनको खाते रहेंगे। ज़्यादा तला भुना चीज़ ना खाइए जो ज़्यादा प्यास लगे और इसको अवॉइड करें। जी डॉक्टर नरेंद्र, गर्मियों के मौसम में एसी में रहना बहुत आम बात है और आजकल के अगर हम देखें कल्चर में तो एसी तो हर जगह होता ही अवेलेबल है, लेकिन एक कॉलर स्पीच ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कॉलर। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, मुझे ना प्री डायबिटिक है जी और मैं तो ना अल्कोहल लेता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ और अभी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी है, थोड़ा डायबिटीज भी अभी शायद बॉर्डर थोड़ा क्रॉस किया, तो इसके लिए मुझे कैसा अपना को कंट्रोल करना होगा? और मैं बंगाली फैमिली से हूँ तो थोड़ा स्पाइसी खाना खा लेता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जी डॉक्टर प्लीज। देखिए, ये सवाल आज के गोष्ठी के साथ नहीं है, फिर भी मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा आपको। प्री डायबिटिक पेशेंट मतलब जो डायबिटिक होने की संभावना रखता है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके फैमिली में हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की और ये आप इनहेरिट कर रहे हो, तो आपको आवश्यक है कि सावधान रहना पड़ेगा। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पौष्टिक आहार लें, लेकिन फ्राइड घी तेल का उपयोग कम करें। कार्बोहाइड्रेट लें, प्रोटीन लें, थोड़ी मात्रा में फैट भी लें, लेकिन उसका प्रयोग कम करें। मीठे का उपयोग कम करें। इन सब चीज़ों से आपका जो डायबिटीज़ आना है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है या नहीं आएगा। दूसरा, आपको शारीरिक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। ये सब चीज़ें प्री डायबिटिक या लेटेंट डायबिटिक पेशेंट्स को प्रिवेंट करती हैं डायबिटीज़ में कन्वर्ट करने में। अपना वजन ठीक रखिए, वजन मत बढ़ने दीजिएगा, व्यायाम करिएगा, खाने को रेगुलेट करिएगा। ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है।
जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विकास जैन है। विकास जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नारियल पानी से क्या क्या फायदे होते हैं? नारियल पानी के क्या क्या फायदे होते हैं? नारियल पानी जो है उसके अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है। उसके अलावा उसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, और वो आपको तुरंत मिल जाते हैं। यानी एकदम से यदि आपको एनर्जी चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, वो सब आपको नारियल पानी देता है। इसलिए नारियल पानी बच्चों के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक होता है। जिन बच्चों को हम सबसे पहले तो बच्चे सिर्फ छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सिर्फ माँ का दूध ही रहता है, लेकिन जिसको उसके बाद में ज़रूरत हो, उन बच्चों में, टॉडलर्स में, उन सब के अंदर नारियल पानी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और ये एक सोर्स है जिसमें आपको तुरंत निकाल करके लेते हैं, यानी उसमें कोई संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि उससे आप संक्रमित हो जाएं। मैडम सर रोज एक पीना चाहिए जी? रोज एक ले सकते हैं हम, इंटेक हाँ, कर सकते आप हैं। रोग एक ले सकते हैं, लेकिन आपके डायबिटीज़ या किडनी की बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लीजिए। कौन सी बीमारी सर? अगर आप आपको डायबिटिक हैं या आपको कोई किडनी की बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर के ही आप लीजिए। थैंक यू। चलिए डॉक्टर नरेंद्र, इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि आमतौर पर पंखे और एसी का हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन क्या ये भी गर्मी में हमें नुकसान पहुंचाते हैं? किसी तरह की हमारी बॉडी से ये मॉइस्चर या पानी सोखते हैं? See, right kind of humidity, balanced humidity is a very important factor. खास करके जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उस वक्त तापमान बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी बहुत लो हो जाती है। मैं बारिशों की बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइम के वक्त की बात कर रहा हूँ जब तापमान अधिक है, और अब ये तापमान 40 से 44 डिग्री तक जाएगा। ऐसे में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम हो जाता है। एसी का एक बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आपके कमरे के या आपके जिस कक्ष में आप बैठे हैं वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन होने की संभावना कम हो जाती है। ना ये खाली वातानुकूलित करता है जगह को, बट डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। जी, तो यानी ये मिथ है एक तरीके से कि पंखे में अगर हम ज़्यादा वक्त तक रहते हैं या फिर हम एसी की हवा में रहते हैं तो बारिशों के मौसम में जैसे जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब पंखा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत अच्छी है। तो आपको खाली अपने को ठंडा रखना है तो आप एसी चलाएं, नहीं तो पंखा की हवा काफ़ी अच्छी रह सकती है। देखिए, एक मिथ बनी हुई है कि एयर कंडीशनिंग जो है वो ठंडक करता है। ऐसा नहीं है। एयर कंडीशनिंग अगर आप वर्ड को ही देखें तो उसका मतलब है वो वातावरण को कंडीशन करता है, जिसमें उसकी ह्यूमिडिटी, उसके अंदर साफ हवा का फिल्टर होके आना, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है टेम्परेचर के साथ में। तो आप सर्दी में भी एयर कंडीशन चला सकते हैं, उससे जो हवा का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए यदि आप क्लोज स्पेस में हैं। और क्लोज स्पेस में आप सिर्फ अगर यही देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने से आपको फ़ायदा होगा, नहीं, एयर का सर्कुलेशन उतना ही ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी का उतना ही ज़रूरी है। और एयर कंडीशनिंग जो यूनिट्स लगाई जाती हैं उनमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भाई इसकी वजह से। लेकिन यदि आप अधिक टेम्परेचर को कम कर दें तो बॉडी का जो एक सिस्टम होता है कि स्वयं उसको अडॉप्ट कर लेती है, तो उस सिस्टम में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो इसलिए एयर कंडीशनिंग का मतलब आपको वातावरण को कंडीशन करना होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, और उसमें वो सब चीज़ें हों जिससे आपको स्वस्थ हवा मिल सके और पॉल्यूशन से भी आपको बचा सके। डॉक्टर बंसल, अब देखा जा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, और इसी में मैं जिक्र करना चाहूँगी पॉट का, मतलब क्ले के मटके का मैं जिक्र करना चाहूँगी। तो ये भी कहा जाता है कि लू के थपेड़ों से ये आपको ज़्यादा बचाता है, या इसमें जो पानी होता है उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैम देखिए, जो हम किले के बर्तन में पानी स्टोर करते हैं, असली तो जो आरओ का पानी होता है उसमें मिनरल की कमी होती है। अगर हम नॉर्मल उसमें जो करेंगे उसमें तो उसमें कोई आगे मिनरल ऐड तो नहीं होंगे, परंतु उसमें जो मिनरल होंगे उनको क्षय होने के उनका नष्ट नहीं होंगे। और आम आदमी के लिए मटका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा पानी मिल जाता है उसको पीने के लिए, उसका टेस्ट भी उसका नहीं बिगड़ता है जी, तो उसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है जी। देखिए, कभी कभी जैसे बिजली नहीं आती 4-4, 5-5 घंटे, और ये तो आप फ्रिज में कहाँ से पानी रखेंगे। राइट, तो मटका ही ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग ए कोल्ड वाटर, जी। तो आप उसको रख सकते हैं पानी।
हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, अखिल है हमारे साथ। अखिल जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी थैंक यू। जी मैं भिवानी से बात कर रहा हूँ। जी। मेरी मदर को ना जब वो सोते हैं ना रात को, तो उसमें बहुत ज्यादा पैरों में पेन हो जाता है, तो वो पूरी रात सो नहीं पाते, पूरी बेचैनी रहती है। ऐसा गर्मियों में होता है? गर्मियों में होता है, गर्मी सर्द दोनों में ही होता है। ठीक है डॉक्टर नरेंद्र। ये लक्षण खाली कहना कि पैरों में दर्द होता है, बिना मरीज के बारे में पूरा ज्ञान होना, उसकी बीमारी क्या क्या चल रही है, क्या क्या दवाई खा रही हैं, बीमारी कुछ भी नहीं है सर। और उनके क्या क्या जांचें हो चुकी हैं, उन जांचों की रिपोर्ट्स में क्या क्या है। अक्सर जहाँ तक देखा गया है, यदि मान लो सब कुछ नॉर्मल मानते हैं, तो लेडीज़ में खास करके पैरों के दर्द का कारण रहता है कैल्शियम की कमी या विटामिन D3 की कमी। 50 साल की उम्र के बाद, मेनोपॉज के बाद जैसे हम कहते हैं, लेडीज़ में एस्ट्रोजन लेवल्स गिर जाते हैं और विटामिन D3 की कमी होने लगती है। हालांकि देखा गया कि हमारे देश में तो विटामिन D3 की कमी तकरीबन सभी को पाई गई है, तो आप उनका विटामिन D3 और कैल्शियम लेवल चेक कराइए। और दूसरा, लेडीज़ कोई यदि व्यायाम नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, तो मसल्स वीक हो जाते हैं। जब काफ मसल्स वीक हो जाते हैं तो दर्द करने लगते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है कि वो उचित व्यायाम करें। ठीक है सर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर वरुण, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जिक्र किया मसल्स के वीक होने का। मैं स्पेशली महिलाओं के केस में जानना चाहूँगी कि कुछ गर्मियों के मौसम में कुछ ऐसे अलग सिम्टम्स हैं जो महिलाओं में नज़र आते हैं अगर वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं, या पानी का इंटेक उनका प्रॉपर नहीं होता, या फिर वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो कि ज़रूरी है इस मौसम में उनका इंटेक अगर नहीं हो पाता है। तो ऐसा है कि जो ये मसल पेन है, ये डिहाइड्रेशन का एक लक्षण है किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो सभी मांसपेशियों में उसके पेन होगा। डायबिटिक्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी नसें कमज़ोर होती हैं। लेकिन पैर में पेन होने के दो मुख्य चीज़ें होती हैं, या तो उनकी जो नसें हैं उनमें कहीं रुकावट हो, यानी नर्व्स में रुकावट हो, जैसे डिस्क प्रोलैप्स है या कहीं पे एंट्रैपमेंट हो गया है, उनकी वजह से रुकावट हो, या उनके खून के दौरे में कोई कमी आ गई हो किसी कारण से, जैसे स्मोकर्स हैं उनके दौरे में कमी आ गई हो, कोई लेडीज़ हैं बीड़ी पीती हैं और उनके कारण उसमें पैर के अंदर उनमें पेन होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो सभी मसल्स में हमारे काफ़ी अधिक पेन होता है, और डिहाइड्रेशन को अगर हम करेक्ट कर दें तो वो पेन चला जाता है। कुछ लोगों को उसके बाद भी कुछ दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि किस कारण से वो पेन है। जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, सोहम जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि लो ब्लड प्रेशर में नारियल का पानी पिया जा सकता है क्या? सर, लो ब्लड प्रेशर का जिक्र किया आपने। लो ब्लड प्रेशर में नारियल का पानी पिया जा सकता है क्या? जी जी ले सकते हैं आप। जी बताइए। हाँ, लो ब्लड प्रेशर में आप नारियल पानी पी सकते हैं। पी सकते हैं नारियल पानी? चलिए शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं कोटा से, हमीद जुड़े हैं हमारे साथ। हमीद जी स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। जी सर। जी सवाल पूछिए। लीवर पेशेंट हूँ मैं, लीवर सिरोसिस पेशेंट हूँ, मेरे बिजली बहुत चलती है। सर लिवर क्या आप सिरोसिस समझ पेशेंट पाए? है, लिवर सिरोसिस के पेशेंट है, खुजली बहुत होती है आपने कहा। सर आपने कहा लिवर सिरोसिस के पेशेंट है, खुजली बहुत होती और है। हेपेटाइटिस भी है सर। जी। लिवर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी है। देखिए, हेपेटाइटिस बी ही आपके लिवर सिरोसिस का कारण है। लिवर सिरोसिस में लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, और लिवर के एंजाइम्स बढ़ने से SGOT, SGPT, GGTP जब एंजाइम्स बढ़ जाते हैं तो त्वचा में खुजली होना स्वाभाविक है। इसके लक्षण सभी मरीजों को तकरीबन होते हैं। अतः अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करके पूछें कि इसमें ऐसे में क्या दवाई ली जा सकती है। जी सर। आपको अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर, जो लिवर के डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करके जानना चाहिए कि लिवर सिरोसिस के केस में जब खुजली होती है तो क्या दवाई लेनी चाहिए। यह स्वाभाविक है कि सिरोसिस के पेशेंट में खुजली हो सकती है। जी
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर से पहले हम जिक्र कर रहे थे फीमेल्स में लक्षणों की, और आपने बताया कि कॉमन ही लक्षण होते हैं मसल पेन। हाँ, लेडीज़ में मसल पेन यानी फाइब्रोमाइल्जिया काफ़ी अधिक होता है। कामकाजी जो व्यक्ति हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन केसेस में हम ये देखते हैं कि कहीं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कैल्शियम, विटामिन D3 और दूसरे विटामिन B12, पहले इनकी कमी तो नहीं है जी। यदि इनकी कमी है उनको हम दे देते हैं तो वो चले जाते हैं। अगर वो स्लाइटली डायबिटिक हैं तो उनके डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, तो उसमें भी कुछ हम ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे उन मसल के पेन का पता नहीं चलता है। जी। इसके अलावा हम खून की नलियों की जांच करते हैं, उसके अंदर आर्ट्रियल अगर जी। थ्रोम्बोसिस है या कुछ है तो हम उसके लिए खून पतला करने की दवा, अथवा कई बार हमें इंटरवेंशन भी करना पड़ता है अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है उसके अंदर रुका हुआ है, तो आजकल हम नली डाल के उसको हम खोल भी देते हैं। तो इसलिए उसका हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ देख करके कि भाई किसी चीज़ की यदि खाने पीने में कमी है या डिहाइड्रेशन है या कोई व्यक्ति लंबे समय तक लेटा ही रहता है, उसके चलना फिरना कम है, तो उनके सब चीज़ों को देख के, और कई बार नी या हिप में कोई प्रॉब्लम है या एथेरोस्क्लेरोसिस है उनके, तो ये सब देख के उसका इलाज जो प्राइमरी कॉज होता है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जी। मोहम्मद इतिहाद जुड़े हमारे साथ, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार। जी, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरी कजिन मेरे साथ में रहती है, 23 ईयर्स ओल्ड है। उनको ना वॉमिटिंग होता रहता है कंटिन्यू। कभी कभी जब शुरू होता है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इस तरह से रहता है। कुछ भी खाती हैं वो, बस उसके बाद 2 मिनट के बाद उठ के जाकर वो उल्टी कर देती हैं। कुछ भी नहीं पचता है उनको। डॉक्टर नरेंद्र, एक हफ्ते में सही हो जाता है वो। इस तरह के अभी हम बहुत देर से इस बात पे व्याख्यान कर रहे हैं कि जब तक हमें बीमारी का सही इल्म नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, हम लोग कोई भी बात, यदि कोई आपको ज्ञान की बात बोलेंगे भी वो विपरीत साबित होगी। ऐसी परिस्थिति में हमें ये नहीं पता कि उसका कारण क्या है। उसका अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं हुआ, उसका लिवर फंक्शन डिरेंज है नहीं है, उनको हाइपरमेसिस क्यों हो रहा है, उनको कोई और पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, पेट की कोई बीमारी तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस, तो इतनी सारी बीमारियां हैं। ये अपने आप में इसको समझने में वक्त लगता है, और इस तरह फ़ोन कॉल पर शायद मैं आपकी बात का जवाब देना उचित नहीं समझूंगा, जो गलत हो सकता है। बेहतर फिर ये रहेगा, मैं कहूँगा कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बीमारी के कारण जानने की कोशिश करें और तभी उसका उपचार करें। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा कि वॉमिट आने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, ऐसे में कुछ भी कह पाना ऐसे में शायद जल्दबाजी हो सकता है इसके परिणाम आपके लिए गलत भी साबित हो। बहरहाल आज के शो में फ़िलहाल इतना ही। हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। आप भी गर्मियों के मौसम में अपना ख्याल रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, मौसमी फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई समस्या के साथ, और निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।